हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अब CHS की एग्ज़ाम जो है वो फाइनली हो चुकी है। अब आपका जो है बारी आंसर की ही है। आंसर की भी जल्द आ जाएगा। इसके बाद आपको उसको चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा और फाइनली आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपके काउंसलिंग होंगे, एडमिशन्स होंगे, फिर हॉस्टल अलॉट होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको सभी को भी पता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड थे, ठीक है। और एप्लीकेंट जो भरे थे फॉर्म वो लगभग 75,000 के आसपास थे और एग्जाम में बैठे लगभग 65,000 के आसपास। अब 65,000 बच्चे, इतने सारे बच्चे ने इसको अपीयर किया इस एग्जाम में और सीट्स कितने हैं? लगभग 200-250, 300। अब इतने सारे बच्चे हैं पेपर देने वाले और सीट्स हैं बहुत लिमिटेड, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे बच्चों का, मतलब हजारों बच्चों का इसमें जो एडमिशन लेने का सपना देख रहे थे उनका जो है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। कुछ ही बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो जिनको एडमिशन मिल जाएगा उनको तो ढेर सारी शुभकामनाएं है ही। जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा उनके साथ भी मेरी ढेर सारी सहानुभूति है। और देखो, जाहिर सी बात है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। आपने, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अगर नहीं हो पा रहा है एडमिशन तो ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं करी है। सारे बच्चों ने, लगभग बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया इस एग्जाम के लिए और मैं आपके मेहनत को सलाम करता हूं। आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है। लेकिन क्योंकि सीट्स लिमिटेड है तो सबका, क्योंकि ये रियलिटी है तो रियलिटी को भी आपको समझना होगा, सबका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी आपने पढ़ाई करी है, जो भी आपने मेहनत किया है 2-2.5 महीने CHS के लिए, जितना भी आपने मेहनत किया है वो मेहनत आपकी कभी खराब नहीं जाएगी। आपने जो चीज़ें सीखी है, लर्न की हैं, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कोई ना कोई आप एग्जाम दोगे और उस एग्जाम में आज जो आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगा। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी है आज जब आप CHS की तैयारी कर रहे थे, इस लंबे से प्रोसेस में जो आपने सीखा है, लर्न किया है, वो कहीं ना कहीं उस अप्लाई करोगे आप किसी और एग्जाम में, बाद में भविष्य में आपको जरूर वो काम आएगा। तो पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है, काम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सीट्स लिमिटेड है तो यहाँ पर आपकी गलती नहीं है, आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। आपके मेहनत को ढेर सारा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर भी सीट्स लिमिटेड है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो रियलिटी में रहना है, किसी को दुखी या किसी को उदास नहीं होना है। आसपास बहुत सारे अच्छे स्कूल होंगे, आप वहां पर जाकर के क्लास 9th में एडमिशन जरूर ले लेना, ठीक है। फाइनल आंसर की आपका 25 मई को आएगा। आप चैलेंज करेंगे, 2 दिन का टाइम है। इसके बाद फिर से जो है रिवाइज्ड आंसर की आएगा, फाइनल आंसर की। इसके बाद आप फिर से उसको मैच कर लोगे और आपके नंबर हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी सकता है। तो सेट जो है 2024 का रिजल्ट जो है आपका यहाँ पर SET का रिजल्ट कब आ जाएगा? 5 जून को। तो लगभग मतलब 5-5 एक हफ्ते का गैप है, ठीक है। आंसर किया आएगा, फिर चैलेंज करोगे, फिर यहाँ पर 1 हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं मतलब फाइनल आंसर की फिर आपका 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के बाद क्या होगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। मान लो आपका रिजल्ट आ गया, अब कई बच्चों का बहुत कम नंबर है, ठीक है, तो उनको तो नहीं बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। मान लो कुछ बच्चों का नंबर है, ठीक है, मतलब मान लो कि 80 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, तो 80 नंबर पे एडमिशन हो रहा है ना, तो 75 नंबर वालों को, 70 नंबर वालों को भी कहीं ना कहीं आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। देखो, सीट्स अगर 300 है तो लगभग 3 से 4 गुना लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस बात को समझ लो कि अगर सीट 300 है, मान लो कि 300 है, तो लगभग 300 को 1200 लोगों को या फिर 1000 लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है 1200 बच्चों का तो एडमिशन होगा नहीं, तो काउंसलिंग में जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे और उस टाइम पे अगर आपका कट ऑफ जो है, ठीक है। अब काउंसलिंग कैसे जाओगे? तो काउंसलिंग के लिए आपके पास एक ईमेल पे अपडेट चला जाएगा, जो भी आपने ईमेल दिया होगा, काउंसलिंग लेटर चला जाएगा। साथ ही साथ किसको काउंसलिंग में बुलाया गया है ये BHU के जो मतलब पोर्टल है वहां पर भी एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। बाकायदा PDF शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा। मान लो कि किसी को बुलाया गया, अब उसका नंबर भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि हमने कहा कि 1000 बच्चों को लगभग बुलाया जाता है, तो 1000 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, उसमें से 300 लोगों का ही होगा। तो अब काउंसलिंग में आपको बुलाया गया और आपका नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। कट ऑफ मान लो यहाँ पे 70 नंबर गया है या 75 नंबर गया है, आपका नंबर मान लो कि 80 के आसपास है, ठीक है। तो आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा है। तो अब मान लो कि किसी का एडमिशन हो गया, तो आपको क्या करना है, जब आपको काउंसलिंग में जिस दिन बुलाया जाएगा उसी दिन आप पूरा फी लेकर के जाना, ठीक है। मतलब जितना फी लगता है लगभग 4,500 के आसपास, ठीक है, 4,500 5,000 रुपए आप लेकर के जाना कि अगर बाय द वे अगर आपका एडमिशन आपको मिल रहा है तो आपको तुरंत फी भी पे करना होगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो आप फी लेकर के जाओगे ताकि आप पेमेंट कर पाओ, ठीक है। नहीं तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे तो फिर किसी और बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो ये पैसा लेकर के जाना। साथ ही साथ एक बच्चा था, हमसे पूछा कि सर आप बताइए कि यहाँ पे हम
काउंसलिंग में गए तो क्या काउंसलिंग में तुरंत एडमिशन हो जाएगा? एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन सबका नहीं होगा, कुछ लोगों का होगा। कुछ लोगों का एडमिशन हो जाएगा और फिर दोबारा उसने पूछा कि सर हमारा एडमिशन मान लीजिए हो गया, मान लीजिए कि 15 जून को मेरा एडमिशन हो जाता है, ठीक है, 15 जून को एडमिशन हो गया, 15 तारीख को मैं गया काउंसलिंग कराने के लिए, एडमिशन हो गया, तो क्या मुझे 15 जून को ही वो पकड़ करके मुझे हॉस्टल में रख देंगे? ठीक है, ऐसे पूछ रहा था, ठीक है, कि क्या 15 तारीख को मेरा एडमिशन हुआ और 15 तारीख को ही हॉस्टल हमको मिल जाएगा? तो हॉस्टल आपको 15 तारीख को नहीं मिलेगा। हॉस्टल की प्रक्रिया बाद में आती है, जब सभी का एडमिशन हो जाएगा तो हॉस्टल के लिए एक नोटिफिकेशन आता है, एक बकायदा जो है लिस्ट आती है, ठीक है, वो लिस्ट कहीं ना कहीं आपको अपने CHS से ही मिलेगा, ठीक है, वो लिस्ट CHS में ही मिलेगी, ठीक है। तो CHS में आपको एक लिस्ट मिल जाएगा और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर मतलब एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। 50 रुपए दे करके और उस फॉर्म को लोगे और उसमें भर दोगे कि मुझे हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको वहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर आप टॉप 10 में रहोगे, ठीक है, मान लो जैसे 100 सीट्स है, 100 में से अगर टॉप 10 में अगर आप हो तो कहीं ना कहीं आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और हॉस्टल के लिए फिर अलग से चार्जेस लगते हैं और आपको खाने पीने का अलग से पैसा दिया जाता है, मतलब लिया जाता है। और उसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई दिया कि कितना फी लगता है, उसको देखना है तो जा करके मतलब प्ले लिस्ट में जा करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पूरा प्रोसेस हमने समझा दिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में जो भी अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं और आपको जो है या फिर बच्चे हैं, अभी आपको जो है फिर से अगर तैयारी करनी है आपको, ठीक है, मतलब जो नए बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अभी 8th क्लास में है, 9th के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है CHS के लिए, तो आप CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन विजिट करते रहिएगा, डाउनलोड कर लीजिए। जल्द ही हम लोग 2025 का बैच लेकर के आएंगे, अभी आया नहीं है, बट चैनल के साथ आप बने रहिएगा, जब भी आएगा तो आपको जो है जरूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा चैनल के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।